बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। तो आइए साथियों, आज के इस विशिष्ट क्रम में जब हमारे बीच महाराष्ट्र की ये पावन भूमि, महाराष्ट्र की ये पवित्र भूमि, जहां पर निरंतर विकास के कार्यों को लेकर के एक युवा व्यक्तित्व जो निरंतर प्रतिमान गढ़ रहे हैं और वैविधतापूर्ण तरीकों से वो विकास के कार्यों को करते हुए युवा भारत को एक नई दिशा देने का प्रदान कर रहे हैं, हम निवेदन करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि वे कृपया हम सभी के मध्य पधारें और 1008 कुंडीय मुंबई अश्वमेध महायज्ञ जो आपके इस महान क्षेत्र में हो रहा है, इस संदर्भ में अपने भावों से हम सभी को अवगत कराएं। जोरदार तालियों से स्वागत है आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय माताजी, सभी यहाँ पर उपस्थित गायत्री परिवार के पदाधिकारी और सदस्यगण, सभी उपस्थित याज्ञिक, माताएं, बहनें और बंधुओं, मैं गायत्री परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस अति भव्य अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने महाराष्ट्र की भूमि को चुना। ये भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये संतों की भूमि है। प्रभु श्री राम जी ने जहाँ अपने वनवास काल में सर्वाधिक निवास किया, वो ये महाराष्ट्र की भूमि है और एक बहुत बड़ी संत परंपरा का निर्वाह करने वाली ऐसी ये महाराष्ट्र की भूमि है, जहाँ पर ज्योतिर्लिंगों का भी वास है और जहाँ पर शक्तिपीठों का भी वास है। ऐसी इस भूमि पर आज यह अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो रहा है। हम सभी जानते हैं आदरणीय परम पूजनीय पंडित श्रीराम शर्मा जी और गायत्री परिवार ने यज्ञ की परंपरा को फिर एक बार वैश्विक स्वरूप दिया और उसी के चलते आज हमारी सनातन संस्कृति और हमारी यज्ञ की संस्कृति जो पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है और विश्व शांति की कामना और मनुष्यों को उत्तम आचरण मिले, इस प्रकार की कामना जिसके माध्यम से होती है, ऐसे इन कार्यों को आज विश्व तक पहुंचाने का काम गायत्री परिवार ने किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी संस्कृति में गायत्री परिवार का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है, जिसको हम आंक नहीं सकते, इस प्रकार का ये योगदान है। मैं इसलिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये यज्ञ तो सभी के लिए है, हमने सभी के शांति की कामना, सभी के मंगल की कामना की है। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, ये हमारा मंत्र है। और उसके साथ साथ सभी को नशा मुक्त करने का भी अभियान यहाँ पर चल रहा है। मेरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये जो 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं, उस विकसित भारत में विकसित सांस्कृतिक योगदान में गायत्री परिवार का सबसे बड़ा योगदान होगा, ये मैं आज के इस मौके पर कहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत नमन करता हूं और गायत्री मंत्र के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय सनातन। परम पूज्य
गुरुदेव के सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम निवेदन करेंगे परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से कि जिस बड़े लक्ष्य को लेकर के वो चल रहे हैं और जो करोड़ों करोड़ गायत्री परिजनों का प्यार, गुरुजी माता का आशीर्वाद, सदैव डॉक्टर साहब जी का मार्गदर्शन उनके साथ जुड़ा हुआ है, आज के इस अवसर पर हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र जिसकी आहुतियाँ अभी हम लोगों ने प्रदान करी और आहुति के अंत में एक शब्द हमने बोला, कहा स्वाहा। वो जो स्वाहा शब्द है उसका अर्थ अभिप्राय बड़ा प्यारा है, पवित्र है, पुनीत है। जब हम स्वाहा बोलते हैं तो हम कहते हैं त्वमेकम शरण्यम त्वमेकम वरण्यम। आपकी शरण में आ गए, अब आप हमें वर्ण कीजिए। जो शून्य हो जाता है वो अनंत हो जाता है। जो बूंद सागर में मिल गई वो सागर हो जाती है। जिसने अपने को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया वो फिर गुरु का अंग बन जाता है, अवयव बन जाता है, अंश बन जाता है। इसीलिए जो स्वाहा शब्द है उसका पहला अक्षर है सु। सु का मतलब है अच्छा। स्व का मतलब स्ववाक आह इते। ये जो मैं कह रहा हूँ इसको कहने में मेरी कॉन्सेंट है, लीगल है, सहमति है। किसी के दबाव में आकर के नहीं कह रहा हूँ। अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आया तो मेरा समर्पित करने का जो भाव है वो किसी के दबाव में आकर के नहीं आया। और अंत में कहते हैं आह। आह का अर्थ स्व आहूतम, अपने को समर्पित करने के लिए आपके चरणों में आकर के खड़ा हुआ। आज जब हम लोग राष्ट्र के निर्माण के लिए, व्यक्ति के निर्माण से उस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं, इस पूरे संसार को, सृष्टि को, समष्टि को, विश्व वसुधा को बदलने के लिए, संस्कृति को जगाने के लिए, भारत के खोए हुए गौरव को दोबारा लौटाने के लिए, भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए और भारत की संस्कृति के नवोन्मेष के लिए आज जब ये गायत्री परिवार के कार्यकर्ता 50 से ज़्यादा देशों से यहाँ लाखों की संख्या में आकर के एकत्रित हुए हैं, उस भूमि पर आकर के एकत्रित हुए हैं जो भूमि धन की भूमि है, वहाँ पर धर्म को लाने के लिए, जो भूमि भारत की आर्थिक समृद्धि का आधार है, उस अर्थ के साथ अध्यात्म को जोड़ने के लिए आज जब इस भूमि पर देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के अंतर्गत अश्वमेध महायज्ञ का ये देव पूजन का क्रम संपन्न हो रहा है, तो हम में से प्रत्येक के हृदय से एक ही आवाज, एक ही पुकार, एक ही सौभाग्य, एक ही संकल्प, एक ही संकल्पना जन्म ले रही है कि हे गुरुदेव हमें अपनी शरण में बुला लीजिए। हम आए हैं दूर दूर से अपने आप को समर्पित करने के लिए ताकि आपके चरणों में गिरकर अपने आप को ऊपर उठा सके। उस भाव के साथ जिसमें शरण में जाने की श्रद्धा, समर्पण, विश्वास की पुकार है, एक बार हम लोग माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ कहें। कमर सीधी कर ले, शरीर मन भावना को स्थिर करते हुए माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में मुंबई अश्वमेध गायत्री महायज्ञ के देव पूजन का ये अत्यंत ही पवित्र दिवस एक ही माह हुआ जब भगवान राम का आगमन इस धरती पर पुनः हो पाया। और उसके ठीक एक माह के बाद जैसा शास्त्र कहते हैं, आख्यान बताते हैं कि इतिहास में, पुराण में घटना घटी कि भगवान राम के आगमन के साथ राम राज्य का बीजारोपण अश्वमेध महायज्ञ के साथ शुरू हुआ। और गायत्री परिवार को ये सौभाग्य मिला कि उस बीजारोपण के कार्य को आज इस देव पूजन के माध्यम से हम लोग संपन्न कर सकें।
आज के देव पूजन का ये अत्यंत ही पुनीत पावन ईश्वरीय अवसर, इस अवसर पर हम लोगों के मध्य में उपस्थित हम सबके श्रद्धा आधार सम्मान का केंद्र श्रद्धेय जी, भावना के साथ हम लोगों के मध्य में उपस्थित श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक ऐसे व्यक्तित्व हम लोगों के मध्य में पधारे जिनके जीवन की कोई भी सुबह गायत्री मंत्र की उपासना के बगैर नहीं गुजरी। आज वर्षों हो गए उनके उस संस्कार को सहेजे हुए, जब उनकी पूजनीय बुआ जी, आप में से अनेक लोग इस तथ्य को जानकर के सुखी और सुखद आश्चर्य का अनुभव करेंगे कि कुरुक्षेत्र का अश्वमेध महायज्ञ जब संपन्न हुआ, शिमला का अश्वमेध महायज्ञ जब संपन्न हुआ, तो आपकी पूजनीय बुआ जी जो 104 वर्ष की अवस्था में भी 1500 अखंड ज्योतियों को बांटने का कार्य स्वयं करती थी। वो उस समय में अपना ट्रैक्टर लेकर के खुद पहुंची थी और पूरी भूमि को समतल बनाने का कार्य किया था। तो एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके परिवार के अंदर पूज्य गुरुदेव का बीजारोपण वर्षों पहले का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, यहाँ उपस्थित महाराष्ट्र के यशस्वी लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हम लोगों के अनन्य हरिद्वार के जिला प्रचारक रहे, प्रांत प्रचारक रहे, क्षेत्र प्रचारक रहे आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी भाई साहब, आदरणीय श्री सुधीर मुनगुंटीवार जी, जिनका बड़ा ही ओजस्वी अभिभाषण आप लोगों ने कल सुना, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री बावन कुले जी, शेफाली जी, यहाँ उपस्थित अनेक स्थानों से आए सभी गणमान्य अतिथिगण, 50 से ज़्यादा देशों से पधारे गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, साधकगण, याजकगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही अभिनव सौभाग्य का हिस्सा बन पाने का एक सुअवसर, सुयोग, सौभाग्य हम लोगों को मिला है। महाराष्ट्र की इस पावन भूमि पर हम लोग खड़े हैं, उपस्थित हैं, विद्यमान हैं। वीरों की, साधकों की, संतों की, तपस्वियों की, योगियों की, शूरमाओं की, तपस्वियों की भूमि ये रहा। संत ज्ञानेश्वर की भूमि, समर्थ गुरु रामदास की भूमि, संत तुकाराम की, संत एकनाथ की भूमि, त्र्यंबकेश्वर भगवान की भूमि, कृष्णेश्वर भगवान की भूमि, भीमाशंकर भगवान की भूमि, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भूमि। ऐसा लगता है कि भगवान ने कुछ भेदभाव करके महाराष्ट्र को वो दिया जो औरों को नहीं मिल पाया। ज्ञान के शिखरों की भूमि, पराक्रम के हिमालयों की भूमि, भक्ति के सागरों की भूमि। और इस भूमि पर आज जब हम लोग अश्वमेध गायत्री महायज्ञ के सुअवसर पर यहाँ उपस्थित हैं, इस यज्ञशाला के अंदर उपस्थित हैं, 4 द्वार इसके, और 4 द्वार के 4 देवता प्रहरी, इंद्रदेव हैं, अग्निदेव हैं, यमदेव हैं, वरुण देव हैं, और इन चारों के अपने अपने जो शुभ चिन्ह हैं, शंख हैं, चक्र हैं, गदा है, कमल हैं, वो हम लोगों के सामने उपस्थित हैं। इन चारों द्वारों के 8-8 देव प्रहरी हैं, ध्रुव सुप्रसन्न हैं, आनंद विश्वरूप हैं, भद्रक सुभद्रक हैं, जय और विजय, वो सारे के सारे देव प्रहरी जो इस क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं, उस स्थान पर आज यज्ञाश्व के प्रवेश का, यज्ञाग्नि के प्रज्वलन का, यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करने का, प्रस्फुटित करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। और जो आज का दिन है, यदि उस दृष्टि से हम लोग देखें तो एक बड़े ही गंभीर सौभाग्य के उद्घोष को लेकर के आया है। मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गायत्री परिवार के लिए, भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, विश्व वसुधा के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बड़े ही विलक्षण सौभाग्य के उद्घोष को लेकर के आया है। जैसे ही यहाँ पर यज्ञ की अग्नि का प्रवेश हुआ, न केवल आप लोग भारत के जागरण के स्वरों को सुन पाने की स्थिति में थे, बल्कि जैसे ही उस ईश्वरीय निनाद का प्रवेश हुआ, जिसका प्रतीक, प्रतिनिधि, प्रणेता हम लोग यज्ञ को मानते हैं, तो वो दिन, वो क्षण, वो कृष्मियाँ, वो किरणें, वो भाव, वो हमारे लिए एक सौभाग्य की सूचना को लेकर के आए। इसलिए लेकर के आए दोस्तों, क्योंकि भारतीय संस्कृति में यदि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी तपोनुष्ठान को माना गया तो वो यज्ञ को माना गया। हम लोगों ने भारतीय संस्कृति का मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम यज्ञ को कह करके पुकारा। किसी के वर्टिब्रल कॉलम को डैमेज हो जाए तो क्या होता है, व्यक्ति को बिस्तर पर आना पड़ता है। इस यज्ञ के अंदर ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक यज्ञ को करने के लिए यहाँ पर आकर के बैठे।
हर वो व्यक्ति जो विभिन्न स्थानों से आया, अपनी भावना को समेट करके लाया, सहेज को लाया, यहाँ पर एक सौभाग्य का हिस्सा बनने के लिए आया। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों में आप लोग जब आज के दिन को याद करेंगे तो इस दृष्टि से याद कर सकेंगे कि इस दिन आपने भारतीय नव जागरण के शिलालेख को अपने हाथों से लिखा था। ये वो दिन था जब आपने भारत के गौरव के उत्थान के वट वृक्ष को लगाने के लिए बीज को अपने हाथों से रोपा था। ये वो यज्ञ का पावन अनुष्ठान है दोस्तों, जो भारतीय चिंतन का, भारतीय अध्यात्म का मेरुदंड कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संस्कृति का पूरा आधार इसके अंदर सुरक्षित है। वो भारतीय संस्कृति जिसके प्रतिनिधि के रूप में हम लोग भगवान राम को पाते हैं, जिसके प्रतिनिधि के रूप में हम लोग भगवान कृष्ण के पांचजन्य के उद्घोष को पाते हैं, मीरा के गीत, चैतन्य के नृत्य, बुद्ध के मौन, महावीर के ध्यान का जो शिखर है वो भारतीय संस्कृति। वो भारतीय संस्कृति जिसको शक, हूण, मुगल, मंगोल, अंग्रेज से लेकर कोई भी इतने वर्षों के आघातों के बाद नष्ट कर पाने की सामर्थ्य नहीं रख पाए, उस भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की सामर्थ्य किसी के पास आ जाती है यदि वो यज्ञ को नष्ट कर देता है। इसीलिए जब यज्ञ के ऊपर संकट आता है तो उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान राम धरती पर अवतरित होते हैं और कहते हैं निश्चरहीन करु मही भुज उठाए प्रणकीन। भगवान को स्वयं आना पड़ता है। आज का दिन भगवान के अवतरण का है और इसलिए भगवान के अवतरण का है क्योंकि ये जो यज्ञ का पावन अनुष्ठान है, पावन उपक्रम है, आध्यात्मिक कर्मकांड है, इसके पीछे की भावना बड़ी प्यारी है। गुरुदेव ने कहा देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। जो भारत है, भारतीयता है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय अध्यात्म है, उसमें हमारे जीवन के प्रत्येक फलक, प्रत्येक आयाम, प्रत्येक हिस्से के साथ यज्ञ का एक अविच्छिन्न संबंध है। उसे आप तोड़ नहीं सकते। आपके मन में कामना है कि घर में शिशु आए, क्या करेंगे? पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। पुत्र को आपको धारण करना है, माँ ने गर्भ धारण करना है, क्या करेंगे? गर्भाधान संस्कार करेंगे, यज्ञ करेंगे। पुत्र का जन्म हो गया, क्या करेंगे? जन्म दिवस के साथ यज्ञ करेंगे। पुत्र बड़ा हो गया, लिखने लग गया, विद्यारंभ का संस्कार करना है, क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। उसने जैसे ही पहला खाना खाना शुरू किया, क्या करेंगे? अन्नप्राशन के साथ यज्ञ करेंगे। उसका विवाह की तैयारी हो गई है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाला है, क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। और जैसे ही वो क्षण आता है जब जीवात्मा को ये शरीर त्यागना पड़ता है और त्यागने का समय आता है और उस अंतिम शरीर को ले जाकर के हम लोग अग्नि के ऊपर रखते हैं, तो क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं दोस्तों। उस समय में भी हमारे मुंह से जो मंत्र निकलते हैं, हम लोग यही कहते हैं आयुर्यज्ञ निकल्पताम, चक्षुर्यज्ञ निकल्पताम, बाहुर्यज्ञ निकल्पताम। आयु आपने दी थी, लौटा रहे हैं। बाहें आपने दी थी, लौटा रहे हैं। आंखें आपने दी थी, लौटा रहे हैं। हमारे लिए अंतिम संस्कार भी यज्ञ का हिस्सा हुआ करता था। इतना पवित्र, इतना महत्वपूर्ण ये तपोनुष्ठान था कि शास्त्रों ने कहकर के पुकारा यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ ही भगवान विष्णु है, विद एब्सोल्यूट गारंटी। वही का मतलब नो कंफ्यूजन अबाउट इट। वो यज्ञ जो है वही संसार का आधार है। यज्ञस्य मंत्र वेदस्य विषय। और इस भारत की भूमि से अनेकों तरह के यज्ञों ने जन्म लिया। हमें अपने जीवन का कल्याण करना है। अग्नि, हम लोग सुबह सुबह बलिवैश्व करेंगे, अग्निष्टोम करेंगे, पशुबंध यज्ञ करेंगे, पशु पक्षियों का पोषण करना है, नृयज्ञ करेंगे, देव शक्तियों का आवाहन करना है, देव यज्ञ करेंगे। व्यक्ति अपने जीवन के संकल्प को भूल करके बैठ गया है, चंडी यज्ञ करेंगे, मनु यज्ञ करेंगे। राजतंत्र को अनुशासित करना है, राजसूय यज्ञ करेंगे। पुरोहितों को अनुशासित करना है, वाजपेयी यज्ञ करेंगे। और यदि पूरे राष्ट्र को समर्थ, संगठित, सशक्त, शक्तिशाली और संस्कारित बनाना है तो आप अश्वमेध करेंगे। राष्ट्रम व अश्वमेध परावा ऐश सिच्यते। शास्त्र कहते हैं कि पूरे राष्ट्र को जगा पाने की सामर्थ्य सिर्फ एक और एक शक्ति के अंदर सुरक्षित है, उसका नाम है अश्वमेध। इसीलिए भारत के इतिहास में जितने भी गंभीर मोड़ आए, जितने भी सौभाग्यशाली मोड़ आए, उन सारे समयों में भारतीय जितने अध्यात्मवेत्ता रहे, ऋषि रहे, चिंतक रहे, उनने अश्वमेध को किया। भगवान राम ने रावण का वध किया, पहला काम किया अश्वमेध को किया। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को आर्यावर्त का शासन दिया, पहला काम किया, 3 बार अश्वमेध को किया। पृथु ने पृथ्वी की स्थापना करी, अश्वमेध किया। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत करी, अश्वमेध किया। भरत ने भरत खंड की स्थापना करी तो अश्वमेध को किया। और समुद्रगुप्त ने जब गुप्त काल में भारत को सोने की चिड़िया बनाया तो अश्वमेध किया। ये जो अश्वमेध है वो भारतीय संस्कृति के पोषण के लिए है। इसीलिए जब परम पूज्य गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने इस अश्वमेध महाअभियान को दोबारा से शुरू किया तो उसका उद्देश्य एक था, भारतीय संस्कृति का पोषण।
यहाँ पर न तो अश्रु को छोड़ा जाता है और न किसी का वध किया जाता है। यज्ञ को हम लोग बोलते हैं अध्वर। अध्वर का मतलब है हिंसा रहित कर्म। यहाँ पर आप बैठे हैं, ब्रह्मा बैठे हैं, ध्वर्यु बैठे हैं, होता बैठे, तो उनके बैठने का उद्देश्य ये है कि वो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर किसी की हिंसा ना हो। जो हिंसा रहित कर्म है वहां पर वध जैसा कोई प्रश्न ही नहीं। अश्रु का अर्थ है वीर्यम व अश्वय, श्रीम व अश्वय, हमारे अंदर के शौर्य को जगाने वाली शक्ति। और मेध का अर्थ है मेधा, जहां पर समझदारी और बहादुरी आकर के मिलते हैं, जहां पर पराक्रम और पवित्रता आकर के मिलते हैं, जहां पर प्रेम और शौर्य आकर के मिलते हैं, विवेक और वेदना आकर के मिलते हैं, साहस और संवेदना आकर के मिलते हैं, वहां पर अश्वमेध की धारा बहती है। और उस धारा को बहाने के लिए गायत्री परिवार मुंबई की इस पावन नगरी पर आया है। मुझे याद पड़ता है कि बिरला जी के सुपुत्र गुरुदेव के पास 51 में गए, 11 करोड़ रुपए लेके गए, गुरुदेव के चरणों में रखे और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप सोने का मंदिर बनाइए। गुरुदेव ने कहा बेटा पैसे में छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं, पैसे वापस लेकर के जा। एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले एक काम कर, इन पैसों से तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, वो भगवान के मंदिर है। और बोले हमें बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल के अंदर बिठाएंगे, लोग उनसे मिल करके आए और लोगों को ये लगे कि आज हम भगवान के मंदिर होकर के आए। जो गायत्री परिवार का उद्देश्य है वो चक्रवर्ती सम्राट बनना नहीं, गायत्री परिवार का उद्देश्य जन जन के हृदय में उस देवत्व को जगाना है जिस देवत्व के जागरण का संकल्प, सूत्र और संदेश परम पूज्य गुरुदेव ने प्रदान किया। ऐसे व्यक्तित्व बनाना है जिनसे लोग मिले और उनको लगे हमारा जीवन धन्य हो गया, हम लोग मंदिर होकर के आए। जिनसे मिले और उनको लगे कि उनके व्यक्तित्व में वही प्रकाश था जो मंदिर के अंदर होता है। जिनसे मिले तो उनको लगे कि उनके व्यक्तित्व के अंदर वही सुगंध थी जो मंदिर की अगरबत्ती में होती है। और जिनसे मिले तो उनको लगे कि उनकी वाणी में वही मिठास थी जो मंदिर के प्रसाद में होती है। वैसे व्यक्तित्वों को बनाने के लिए गायत्री परिवार का अश्वमेध महायज्ञ यहाँ पर आया है। चूंकि समय अल्प है, आप लोग सुबह 5:30 से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी शुभेच्छाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आप में से प्रत्येक को नमन करता हूँ और पुनः कृतज्ञता अर्पित करता हूँ कि जो लोग अनेकों देशों से अनेकों कष्टों को उठाकर उस भूमि पर आए जहाँ पर न कुछ बना था, न पानी था, न बिजली थी, और अनेकों लोगों ने, चाहे वो 90 वर्ष के हमारे बाबूजी रहे हों, चाहे वो 4 वर्ष की हमारी छोटी सी बहन रही हो, सबने अहर्निश श्रम, अहर्निश संकल्प के साथ जो इस स्थान को एक तरीके से स्वर्ग के निर्माण में बनाने में जो अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, उसके लिए आप में से प्रत्येक को, आप में से प्रत्येक के अंदर उपस्थित देव चेतना को पुनः प्रणाम, शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो आप सभी के बीच बड़े ही भावपूर्वक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जिनके नाम में ही है कि अंधियारे को मिटना है और प्रकाश का उदय होना है, आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को हम आमंत्रित करते हैं कि वे हम सभी के मध्य आएं और जोरदार तालियों से अभिनंदन कि वो अपने भावों को हम सबके साझा करें। आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। आज के इस अश्वमेध यज्ञ, महायज्ञ के इस पावन अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित परम वंदनीय जी हमारे बहुत ही, जिनके साथ हमको सहवास करने का, मिलने का और प्रेरणा लेने का सौभाग्य मिला, ऐसे डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, और यहाँ इस अश्वमेध यज्ञ, महायज्ञ में उपस्थित सभी भक्तजन, ये हम सब का बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज इस अश्वमेध महायज्ञ में हम सब लोगों को शामिल होने का सौभाग्य मिला है। और जिस नवचेतना की बात डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने की है, उसका साक्षी होने का भी हम सबको सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को, माता भगवती देवी शर्मा जी को शत नमन करता हूं कि उनके प्रेरणा से आज अखिल विश्व गायत्री परिवार एक विश्व का गायत्री परिवार बन गया है, जो नव चेतना के साथ नहीं सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को
एक चेतन की ओर और चेतना के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मुझे शांति कुंज हरिद्वार के साथ मेरा संबंध बड़ा पुराना है। जब मेरी पूज्य बुआ मुझे बाल्यकाल में हाथ पकड़ करके ले जाया करती थी और तब से मैंने गायत्री परिवार के साथ अपने आप को समावेश किया है। मुझे जब 108 कुंडीय महायज्ञ कुल्लू में हुआ था तो उसमें भी भाग लेने का मौका मिला था, शामिल होने का मौका मिला था। और आज जब 1008 कुंडीय महायज्ञ अश्वमेघ महायज्ञ हो रहा है, उसमें भी इस कार्यक्रम में, इस महायज्ञ में अपने आप को साथ जोड़ने का सौभाग्य मिला है। मैं विश्व गायत्री परिवार को इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने और भगवती देवी जी ने लाखों परिवारों को गायत्री परिवार के साथ जोड़ा और एक नई चेतना, और नई चेतना के साथ साथ जो हम कहते हैं कि सात्विकता की ओर चलने का जो प्रयास था, उसमें उन्होंने लाखों परिवारों को जोड़ा। और मुझे लगता है कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हम सब लोगों को दिव्यता की ओर, अध्यात्म की ओर और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जहाँ तक महायज्ञ का सवाल है और उसकी महत्व का सवाल है, डॉक्टर पांड्या जी ने, चिन्मया जी ने बहुत विस्तृत रूप में उसका आध्यात्मिक पक्ष रखा है और उन्होंने हमको उसके महत्व का और महत्ता के बारे में भी बताया है। हम सब लोग इस नव चेतना को आत्मसात करते हुए एक जो नए युग को, जिस युग में चेतना एक जागृत अवस्था में हो, इसके प्रयास को इस महायज्ञ के माध्यम से हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने युग के अंदर जिन बातों के लिए गायत्री परिवार ने जिन कामों को आगे बढ़ाया है, फिर चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है और उसमें संस्कार शाला की बात है, फिर चाहे योग अध्ययन की बात है, फिर चाहे योग के साथ साथ औषधि अध्ययन की बात है, इन सभी विषयों में गायत्री परिवार ने एक पहल की है और वह पहल नवयुग की चेतना को प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। उसके लिए मैं बधाई देता हूं। जैसा मैंने कहा कि योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, वन औषधि उपचार के लिए, इसके लिए वृहत रिसर्च करके एक इस कार्य को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, वहीं नारी शक्ति के लिए भी और नारी को सशक्त करने का भी काम बहुत तीव्र गति से विश्व गायत्री परिवार कर रहा है। उसके लिए भी उनका अभिनंदन है और साधुवाद है। एनवायरनमेंट के, हमारे पर्यावरण के और पर्यावरण में जिस तरीके से उसका संरक्षण होना चाहिए, उसका संवर्धन होना चाहिए, उसमें भी गायत्री परिवार ने एक बहुत बड़ी पहल की है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में यह भी कार्य आगे बढ़ेगा और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट के साथ साथ जो नशा मुक्ति का कार्यक्रम है, उसको जो तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम किया है, लाखों परिवारों को नई जागृति के साथ खड़ा करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं गायत्री परिवार को साधुवाद देता हूं और मैं अपने आप को इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह एक संयोग है कि जब समुद्रगुप्त के काल के पश्चात एक सफल गायत्री
परिवार की ओर से अश्वमेध महायज्ञ आज हो रहा है, तो वहीं रामलला का भी प्राण प्रतिष्ठा इसी समय हो रहा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हम सब लोग जो समाज जीवन में से जुड़े हैं, राजनीतिक जीवन से जुड़े हैं, गायत्री परिवार से एक तरीके से एक प्रेरणा लेकर के राम राज्य की कल्पना जिसको हमने कहा, उसको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। राम राज्य का कल्पना करने का मतलब है जहां सबको सुख मिले, सब जिसको हम कहते हैं कि ज्ञान से ओतप्रोत हो और आत्मनिर्भर होते हुए आत्मशक्ति के साथ विश्व कल्याण के लिए लग जाए, वह राम राज्य की हम कल्पना करते हैं। और ऐसे राम राज्य की कल्पना में आज ये जो महायज्ञ हुआ है, यह हम सबको जरूर प्रेरणा देगा, यह बात मैं जरूर कहना चाहूँगा। आज मैं यहाँ पर यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म का किस तरीके से जब विस्तार हो रहा है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, तो यह भी हम सबके लिए खुशी का विषय है कि आज UAE में भी हमारा सनातन मंदिर वहाँ पर भी स्थापित होता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से। हम सब लोग, मैं यहाँ पर ये ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि देश की परिस्थिति जब बदल रही है तो हमारी दुनिया में देखने का नज़रिया हमारा भी प्रधानमंत्री जी के कारण बदला है और दुनिया का भी नज़रिया भारत के सनातन के तरफ बदला है। इसको भी हमको समझना चाहिए। कभी हम जब कहा करते थे वसुधैव कुटुंबकम, तो हमें कहा जाता था कि पता नहीं कौन से पुरातन समय की बात कर रहे हैं। आज तो पॉलिटिक्स ऑफ कंपटीशन होता है। जब हम बात करते थे कि वन नेशन वन फैमिली, तो लोग सोचते थे कि पता नहीं ये कोई ऐसी बात कर रहा है जो असंभव है। लेकिन आज भारत विश्व मित्र के रूप में जाना जा रहा है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। फिर चाहे किसी भी देश में कोई ट्रेजेडी हुई हो, कोई किसी तरीके की अनहोनी हुई हो, भारत ने हमेशा पहल लेकर के वहाँ पर अपने आप को पहुँचा करके विश्व मित्र की भूमिका निभाई है। कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, अकेला भारत है जिसने 100 देशों तक अपनी वैक्सीन पहुंचाई और लगभग 30 करोड़ वैक्सीन पहुंचाकर मानवता की सेवा की और 220 करोड़ लोगों को यहां भी वैक्सीन देकर डबल डोज और बूस्टर देकर के उनके जीवन की रक्षा की गई है। ये नव चेतना, नव भारत, विकसित भारत के लक्षण हम सबको देखने को मिल रहे हैं। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस कार्य में कोई विघ्न ना हो, कोई रोड़ा ना हो, कोई मुसीबत ना आए, ये निर्विघ्न चलता रहे। यह अश्वमेध महायज्ञ इसका कारक बनेगा और इसको आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सबके सामने जब आध्यात्मिक पक्ष को हमारे डॉक्टर चिन्मयानंद जी ने इतने बखूबी रखा है, तो मैं आपका और समय न लूँगा। एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुझे भी इस महायज्ञ में शामिल होने का सौभाग्य मिला है और हम सब लोग लेकर के नए भारत, नव चेतना के साथ विकसित भारत की ओर आगे बढ़े और निर्विघ्न बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। 3 विशिष्ट क्रम यहाँ से संपन्न होने जा रहे हैं। पहला तो ये कि भारत के जितने भी तीर्थ हैं, अयोध्या सरयू से लेकर हिमालय के शिखर, दक्षिण के केंद्र से लेकर पूरब पश्चिम, इन सारे स्थानों से अनेकों योगियों ने, तपस्वियों ने और सारे के सारे मंदिरों ने और सारे तीर्थों ने अपनी अपनी रज को और अपने अपने जल को गायत्री परिवार के समर्पित कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अश्वमेध यज्ञ के लिए भेजा है। यह ऐसा अश्वमेध यज्ञ है जिसमें हर एक की भावना, हर एक की तपस्या किसी न किसी रूप में आकर के जुड़ी। 2 अत्यंत विशिष्ट क्रम उसके साथ हो रहे हैं। रामानंद सागर जी, जिनका बड़ा ही घनिष्ठ भाव गायत्री परिवार के साथ रहा, जब उनने रामायण सीरियल को शुरू किया तो शुरू करने से पहले पूज्य गुरुदेव से आकर के आशीर्वाद को लिया और आज उनके पौत्र और श्री शिव सागर जी
और उस सीरियल में भगवान लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले श्री सुनील लहरी जी यहाँ पर रामायण का एक विशिष्ट एपिसोड सिर्फ अश्वमेध को ध्यान में रख करके बना करके लाए। उसका जो विमोचन है वो भी आज इसी मंच से होने जा रहा है। और सबसे अंत में गीतकार समीर जी, जिनका गायत्री परिवार के साथ संबंध बड़ा लंबे समय का रहा, हिमेश रेशमिया जी, जिनने 1988 में परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली, और श्री शंकर महादेवन जी, जिनको अभी गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के तुरंत उपरांत ग्रैमी अवार्ड मिला। उन तीनों के सम्मिलित प्रयास से अश्वमेध यज्ञ का एक मुख्य गान भी तैयार किया गया है। उसका भी विमोचन आज यहाँ पर श्रद्धा जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी, शेफाली जी, सब लोगों के माध्यम से यहाँ से इसी सम्मिलित मंच से संपन्न होने जा रहा है। तो उसके लिए सभी को पुनः बहुत सारी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं। स्मृति चिन्ह प्रदान किए जा रहे हैं हमारे बीच पधारे हमारे सभी गणमान्य अतिथियों को। और आप सभी और हम सभी आइए मिलकर यज्ञ के आरंभ में जितना उत्साह था और मध्य में जितना रहा, अंत में और बढ़ गया, तो तालियों में उत्साह भरते जाइए। और आप सबके कर और तल जो मिल रहे हैं वो मिल करके अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। राम राज्य की परिकल्पना और उस भाव के साथ देव संस्कृति दिग्विजय अभियान का स्मृति चिन्ह यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को। और स्वावलंबन, साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन कुरीति उन्मूलन जैसे जन सेवा के क्षेत्रों में समय दान, श्रम दान करके एक यज्ञ करता है गायत्री परिवार का हर कार्यकर्ता। उसके प्रतीक के रूप में स्मृति चिन्ह आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी को यहाँ प्रदान किया जा रहा है। और साथ ही साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्वावलंबन प्रकल्प में निर्मित यह जूट बैग, वो आशीर्वाद ले रहे हैं श्रद्धा जी से। साथ ही साथ यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है डॉक्टर मल्लिका लड्डा जी को स्मृति चिन्ह यज्ञ देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। इस देव संस्कृति दिग्विजय अभियान से जो भी जुड़े वो धन्य हो गए, उस भाव के साथ यहाँ पर आदरणीय श्री सुधीर मुनगंटीवार जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। मेरे ख्याल से आप सभी एक जोरदार ताली कुछ पलों के लिए और बजाते रहें, क्योंकि इस दुनिया में गुरुदेव ने कहा था कि सिर्फ मुस्कुराना भी, प्रोत्साहन देना और लोगों को साथ जोड़ के चलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। जोरदार तालियों से मध्यस्थ सभी अतिथियों का हम सब सम्मान करते हैं। और सम्मान के इस क्रम में हमारे मंच की दाईं ओर हमारे आदरणीय श्री श्री प्रकाश जी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ही निर्मित यह जूट बैग जो स्वावलंबन के चिंतन को गुरुदेव के जन जन को ले जाता है। साथ ही साथ आदरणीय श्री बावन कुले जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी और हम सब अपनी तालियों को बजा करके एक बार पुनः से सभी का आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक सतयुगी समय का दृश्य है कि जनतंत्र राजतंत्र से जुड़े लोग अध्यात्म और धर्मतंत्र से जुड़ी चिंतन से जुड़ने के लिए आज यहाँ पर एक साथ एक मंच पर हैं। और हम सब मिल करके भारत के भाग्योदय को, भारत के भवितव्य को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे। बोलिए बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। और गायत्री परिवार का उद्घोष है 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य। मुंबई अश्वमेध यज्ञ सफल हो, सफल हो, सफल हो।